मिसाइलें इजराइल के आयरन डोम, एरो और थर्ड जैसे दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम को भेद रही। ये समझने से पहले ईरान की मिसाइल शक्ति का वो सबसे नया वीडियो देखिए जिसे खुद ईरानी सेना ने जारी किया है। इजराइल के पास लंबी दूरी की कई बैलिस्टिक मिसाइलें जिनकी रेंज 6,500 किलोमीटर तक की है। ये मिसाइलें 1,000 किलोग्राम तक विस्फोटक और परमाणु हथियार ले जा सकती हैं। लेकिन इजराइल के पास अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है और इसी हथियार के दम पर ईरान ने युद्ध के 5वें और 6वें दिन बढ़त हासिल कर ली है। इजराइल पर हमला किया लेकिन जमीन तक फतेह, सिजिल, खैबर शिकन और खुर्रम शहर 4 जैसी मिसाइल नहीं पहुंच पाई। इसलिए अब नेतन्याहू को ईरान की इन मिसाइलों से डर लग रहा है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें कयामत की रफ्तार से इजराइल की जमीन पर गिर रही है और कोहराम मचा रही है। ईरान की मिसाइलों में कितनी ताकत है, ईरान की कौन कौन सी मिसाइलें इजराइल के आयरन डोम, एरो और थर्ड जैसे दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम को भेद रही है। ये समझने से पहले ईरान की मिसाइल शक्ति का वो सबसे नया वीडियो देखिए जिसे खुद ईरानी सेना ने जारी किया है। इजराइल के पास लंबी दूरी की कई बैलिस्टिक मिसाइलें जिनकी रेंज 6,500 किलोमीटर तक की है। ये मिसाइलें 1,000 किलोग्राम तक विस्फोटक और परमाणु हथियार ले जा सकती हैं। लेकिन इजराइल के पास अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। और इसी हथियार के दम पर ईरान ने युद्ध के 5वें और 6वें दिन बढ़त हासिल कर ली है। ईरान ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया लेकिन जमीन तक फतेह, सिजिल, खैबर शिकन और खुर्रम शहर 4 जैसी मिसाइल नहीं पहुंच पाई। इसलिए अब नेतन्याहू को ईरान की इन मिसाइलों से डर लग रहा है। जिसे हाइपरसोनिक तकनीक के साथ विकसित किया गया है। इसे तेहरान से तेल अवीव तक पहुंचने में सिर्फ 7 मिनट का समय लगता है क्योंकि इसकी रफ्तार 13 से 15 मैक यानी करीब 15,000 से 18,500 किलोमीटर प्रति घंटे तक की है। इसकी रेंज करीब 1,400 किलोमीटर है। फतेह मिसाइल को नेविगेशन के लिए किसी जीपीएस की जरूरत नहीं है। इसकी बड़ी विशेषता है कि ये वायुमंडल के अंदर और बाहर पैंतरेबाजी कर सकती है जिससे इसे रडार और एयर डिफेंस सिस्टम से बचना आसान होता है। इसे इजराइल के आयरन डोम और एयर डिफेंस सिस्टम से रोकना बेहद मुश्किल है। फतेह का अर्थ होता है जीत हासिल करने वाला या विजेता। इस बैलिस्टिक मिसाइल पर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई का नाम भी लिखा होता है। ईरान का दावा है कि वो हाइपरसोनिक तकनीक रखने वाला दुनिया का चौथा देश है। ईरान से पहले सिर्फ 3 देशों के पास ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की तकनीक में महारत है और ये 3 देश
इजराइल के डिफेंस सिस्टम के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई। ईरान की इमाम और कसर जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर बारूद बरसा रही हैं। इजराइल सबसे खतरनाक और आधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल, इसकी रफ्तार 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है। इसके वॉरहेड की क्षमता 1,000 किलोग्राम की है, यानी एक साथ इतना विस्फोटक ले जाती है जो बड़ी से बड़ी इमारत और उसके आसपास सब कुछ तबाह कर देती है। सिचिल मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल है। तब तक किए गए ऑपरेशन केवल चेतावनी और रोकथाम के लिए, अब सजा दी जाएगी। इसलिए तेल अवीव और जाफा के निवासियों को अपनी सुरक्षा के लिए उन क्षेत्रों को छोड़ने की सख्त चेतावनी दी जाती है। इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की भाषणों के छाव का शिकार न बने। और देखिए हमारी खास पेशकश द पीएम फैक्टर, जिसमें आज हम बात करेंगे शन नो वर्ण के तत्व। शन नो वर्ण यानी महासागरों के देवता वरुण हमारे लिए शुभ है। ये स्लोगन भारतीय नौसेना के भावना को दर्शाता है, साथ ही भारतीय नौसेना के समुद्री हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता को भी बल देता है। और पीएम मोदी इस बात को बखूबी जानते हैं, इसीलिए पिछले एक दशक से आत्मनिर्भरता के मंत्र को साध कर नीली लहरों पर भारतीय सीमाओं की रक्षा के लिए मजबूत स्वदेशी कवच बनाने में जुटे हैं, जिसकी झलक आज देखने को मिली। पीएम मोदी के स्वदेशी अभियान को रफ्तार देती विशाखापट्टनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड से आई ये तस्वीरें इस बात का सबूत है, जब भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में नीली लहरों का एक योद्धा शामिल हुआ। नाम है INS अर्नाना। ये भारत की वो स्वदेशी शक्ति है जिसने पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को सच करके दिखाया, क्योंकि ये भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्धपोत जिसे आज भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले 11 सालों में भारतीय नौसेना की शक्ति में जबरदस्त इजाफा भी देखने को मिला है। मोदी सरकार लगातार भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। उनके कार्यकाल में कई ऐसी उपलब्धियां हैं जिन्होंने भारतीय नौसेना को मजबूत करने में एक अहम योगदान दिया है। ऐसे में आज देखिए मोदी का स्वदेशी अभियान समंदर का सिकंदर कैसे बना हिंदुस्तान। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। आज का भारत अपने लिए बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और उसे पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है।
उसी का राज होता है। और ये बात देश की मोदी सरकार बखूबी जानती। यही वजह है कि समंदर में भारत के राज को कायम करने और दुश्मनों में भारतीय नौसेना का खौफ करने के लिए मोदी सरकार लगातार नौसेना की ताकत को बढ़ाने में लगी। जिसकी जीती जागती तस्वीर सामने आई विशाखापट्टनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड से, जहां आत्मनिर्भर भारत की ताकत की सबसे लेटेस्ट तस्वीर देखने को मिली। ये नए भारत की नई तस्वीर। ये समंदर में आत्मनिर्भर भारत की दहाड़। ये भारत का वो सिकंदर है जिसके समंदर में पांव रखते ही दुश्मनों के दिल में तिलकते हैं। नाम है आईएनएस अरदान। 18 जून 2025 ये वो तारीख है जिस दिन देश के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत आईएनएस अरदान को भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल कर लिया गया। इसे विशाखापट्टनम के नेवी डॉकयार्ड में कमीशन किया गया। कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान मौजूद रहे। Our Navy needs to remain strong, credible, and equipped with the latest state-of-the-art ships. With the commissioning of INS Arnala, yet another asset has been added to our naval fleet with weapons and sensor-intensive suites. It's a testimony of our government's commitment towards raising and maintaining a strong blue water maritime force. आईएनएस अरदान को पनडुब्बियों का शिकारी माना जाता है। ये जहाज हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की दमदार मौजूदगी के लिए डिजाइन किया गया है, जो कम गहरे पानी में भी दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाए, उसे ट्रैक करे और फिर उन्हें डिस्ट्रॉय कर दे। देखिए, आईएनएस अर्नाला जो है वो एक, उसको हम कहते हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर, मतलब पनडुब्बी के खिलाफ शैलो वाटर क्राफ्ट। शैलो वाटर क्राफ्ट मतलब ज्यादा गहराई में नहीं जाएगा ये। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि दुश्मन की पनडुब्बी ये जो शैलो वाटर है जिसमें ज्यादा गहराई नहीं है वहां पे आके ऑपरेट करे, तो उसमें बड़े बड़े जहाज जो है उनको सब पनडुब्बी पकड़ने में मुश्किल होती है। तो इसलिए हमने स्पेशली ये जहाज डिजाइन, नेवी ने डिजाइन किया है। ऐसे 16 जहाज होंगे। इसका मतलब आपके जितने बंदरगाह हैं जिनको पनडुब्बी से खतरा हो सकता है दुश्मन की पनडुब्बी से, क्योंकि वो आके वहां पनडुब्बी बंदर को आके बाहर पेट्रोल करेंगे, उन सब के लिए ये बहुत फायदेमंद रहेगा, उन बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए। साल 2014 में जब पीएम मोदी ने देश की कमान संभाली और प्रधानमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल शुरू किया, तभी उन्होंने देश के 140 करोड़ जनता से आत्मनिर्भर भारत बनाने का वादा किया था। पिछले 10 साल में जिस तरह भारत की तीनों सेनाओं ने आत्मनिर्भरता के मंत्र को अपनाया है वो बहुत ही सराहनीय है। संकट के समय दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम से कम हो, इस गंभीरता को समझते हुए आप सभी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, नेतृत्व दे रहे हैं। पीएम मोदी का वही सपना अब धीरे धीरे आकार लेने लगा और उसकी बागी है भारतीय नौसेना का सबमरीन किलर आईएनएस अरदान। आईएनएस अरदान आत्मनिर्भर भारत का सबूत है, क्योंकि ये पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्धपोत है जिसे बनाने में 80% स्वदेशी साजो सामान का इस्तेमाल हुआ है, जिसने भारत की एंटी सबमरीन वॉरफेयर की ताकत में इजाफा किया। और आईएनएस अरदान भारतीय नौसेना का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धपोत भी। ये युद्धपोत खासतौर पर शैलो वाटर यानी तटीय इलाके में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें लगे आधुनिक सोनार, टॉर्पीडो और रॉकेट सिस्टम इसे समुद्र में बेहद ताकतवर बनाते हैं। आईएनएस अरदान की लंबाई 77 मीटर, वहीं इसका वजन 1490 टन से ज्यादा है। आईएनएस अरदान की स्पीड की बात करें तो ये 25 नॉट्स यानी लगभग 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। इसमें डीजल इंजन और वाटर जेट का इस्तेमाल हुआ है। अरदान में एडवांस सेंसर लगे, वहीं इसकी
डिजाइन कर सकते हैं, पूरी तरह से उसका कंस्ट्रक्शन उसको पूरी निर्मित भारत में होगा, भारत के शिपयार्ड में होगा, और ज्यादातर जो उसमें वेपन है या हथियार हैं या सेंसर हैं, रेडार, सोनार, इंजन, मशीनरी, वो सब भी भारत में ही निर्मित होगी। और अब आप देखेंगे हर एक जहाज जो भारत में बनेगा इसके बाद, जो बनेगी भारत में इसके बाद, उसमें ये मेक इन इंडिया जिसको बोलते हैं, इंडिजनाइजेशन, उसका जो लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। अब हम 70-75% तक आ गए हैं, अगले में 80 हो जाएगा, 80 से 85 होगा। भारत अब एक बड़ा देश हो गया, एक शक्तिशाली देश हो गया, उसको कभी ऐसी स्थिति में नहीं आना चाहिए कि वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहे कि भाई वो लोग उनसे हमको हथियार खरीदने। INS अर्नाला युद्धपोत का नाम महाराष्ट्र के वसई में स्थित ऐतिहासिक अर्नाला किले के नाम पर रखा गया है, जो कि भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को दर्शाता है। INS अर्नाला एक मजबूती से खड़े किले की तरह समुद्र में हर तरह के खतरों के खिलाफ लड़ेगा और भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करेगा। पीएम मोदी का फोकस मेक इन इंडिया पर रहा है। मोदी सरकार लगातार भारतीय सैन्य क्षमताओं को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी। यही वजह है कि जब INS अर्नाला को बनाने का प्लान तैयार हुआ तो मोदी सरकार ने इसके निर्माण को स्वदेशी आधारित बनाने की योजना बनाई। INS अर्नाला युद्धपोत में 80% से ज्यादा उपकरण और सिस्टम भारत में ही बनाए गए। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, L&T, महिंद्रा डिफेंस जैसी कंपनियों का योगदान रहा है। इसके निर्माण में 55 से ज्यादा भारतीय MSME कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिससे स्थानीय उद्योगों को भी बढ़ावा मिला। ये पीएम मोदी के दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि आज की तारीख में भारत की सैन्य क्षमता विश्व पटल पर नित नए आयाम बढ़ रही है। साल 2025 भारत के नौसेना के लिए किसी स्वर्णिम काल से कम नहीं, क्योंकि इसी साल जनवरी के महीने में पीएम मोदी ने 3 युद्धपोत देश को समर्पित किए, जिसमें डिस्ट्रॉयर INS सूरत, स्टेल्थ फ्रिगेट INS नीलगिरी और INS वाघशीर सबमरीन का नाम शामिल है। इन तीनों अल्ट्रा मॉडर्न वॉरशिप के नौसेना में शामिल होने से नेवी की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ। भारतीय नौसेना हिंद महासागर में अपनी स्थिति मजबूत करने और चीन पाकिस्तान की नौसेनाओं का मुकाबला करने के लिए तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रही। जनवरी 2025 तक नौसेना के पास 150 से ज्यादा जहाज और सबमरीन, 2050 तक 300 जहाज और 600 विमान का लक्ष्य। 2025 में 12 जहाज कमीशन होंगे, जिसमें इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर उपकरण और सामान स्वदेशी होंगे। आज की तारीख में 60 बड़े जहाजों का निर्माण चल रहा है। इस निवेश से अर्थव्यवस्था को करीब 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा और इसके कारण रोजगार में 6 गुना बढ़ोतरी होने की उम्मीद। प्रत्येक जहाज के निर्माण से 14,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के मौके तैयार होंगे। पीएम मोदी का संदेश साफ है कि भारत दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करने पर तेजी से काम कर रहा है। हमारे 30 से कम